यहाँ जहेज लिया जाता है, जहेज शादी ब्याह में है थपाची। बोलो बोलो, अपने आप को मुसलमान कहते हो, क्या शरीयत ने इजाजत दिया तुम्हें जहेज लेने की? अपने आप को मुसलमान कहते हो और बताओ तुम्हें किसने इजाजत दे दिया लड़की वाले को 2 लाख 3 लाख रुपए लड़की वाले से लेना? अब वो बेटी वाला कहां से पैसा ला कर दिया है? कभी तुमने गौर किया? जमीन बेचा है कि सूद पे पैसा उठाया है कि कर्जा पे पैसा उठाया है? वो बेचारा गरीब बाप, रात को नींद नहीं आती है इसलिए कि उसके सर पे जवान बेटी बैठी है। बाप को नींद नहीं आती है, भाई को नींद नहीं आ रही है, उनके सर पे जवान बहन बैठी है। तुम्हें कैसे पता चला? इस पैसे को तुमने कितने बेदर्दी के साथ खर्च किया है, 2 लाख टका को। अच्छा, बारातों बहुत है। बारात, एक लड़का का घर यहां से जहां शादी उसकी होने वाली थी, लड़की का घर 1 किलोमीटर की दूरी थी, 1 किलोमीटर की दूरी। यह लड़का बारात के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया था, और जब गाड़ी खड़ी हुई तो लड़की का घर पार कर गया। जाओगे कहां बारात लेकर के? अरे पूरे एरिया घूमो। ये अपना पैसा नहीं ना है, ये पैसा जो स्कॉर्पियो किया है ये अपने पैसे का स्कॉर्पियो नहीं किया है। ये लड़की वाले से जो 3 लाख 2 लाख रुपए लिया ये उसके पैसे का स्कॉर्पियो। अल्लाह को नहीं जवाब देना है, अल्लाह नहीं पूछेगा। अल्लाह पूछेगा, फरिश्ते इतने झाड़ू मारेंगे सर का बाल उड़ा देगा। मुसलमानों डरो, ये जहेज मजहब इस्लाम में नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये जो बारात गाड़ी के गाड़ी भर भर के जाते हो, मजहब इस्लाम में वलीमा है, निकाह है, बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। बारात किस बला का नाम है? मजहब इस्लाम में है ही नहीं है बारात। लड़की पसंद है, 2-4 आदमी जाओ, निकाह करो, लड़की का हाथ पकड़ो, घर लेकर आओ, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, चाहे वो एक बकरी का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक बकरी हो, ज़िबा करो, लोगों को खाना खिलाओ। हम कहते हैं बहुत शौक है लोगों को खाना खिलाने का, तो बेटी वाला क्या कहा लेके जा रहा? खुजली तुमको है तो अपने घर में मिटाओ, बीटेक से लगाओ। लड़की वाले को परेशान काहे कर रहा भाई? तुम 100 आदमी को मत खिलाओ, 1000 को मत खिलाओ, हम कहते पूरे अररिया वाले को खिलाओ, अपने घर में खिलाओ, पसीना हेड हो जाएगा। अपने घर की बारी जब आएगी, ये वलीमा नबी की सुन्नत है, तो वलीमा तो हम करेंगे नहीं, बेटी वाले के ऊपर में जुल्म करेंगे, फरमाइश करेंगे। 200 बाराती, बाप रे बाबी, बाराती जा रहा कि जंग में जा रहा है? अच्छा देखिएगा, बारात में जाने वाले लोग, कितना लोग ऐसा है कि दोपहर में बारात निकलेगी तो सुबह नाश्ता नहीं करेगा। बोले कने हो? बोले मर्द है, यहाँ खाई ले तो वहां की है। कितना बड़का पेटुआ रे बाप। अच्छा, एक एक आदमी हाजमा का टेबलेट लेके जाता है पॉकेट में। बोलो बोलो, ये किसने इजाजत दे दिया तुम्हें? अरे सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने के पेट के 3 हिस्से करो, 3 हिस्से। पेट का प्रॉब्लम था, गए अपोलो हॉस्पिटल, कलकत्ता में अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली में भी, चेन्नई में भी है, मुंबई में भी है, बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा बड़ा डॉक्टर महेश गोइंका, बड़ा डॉक्टर, पेट का 1 नंबर का डॉक्टर है हिंदुस्तान के अंदर में। लिटाया, लेटा करके बोला कपड़ा उठाइए, कपड़ा उठाए, एक तमाचा मारा, बोला बस उठ के बैठ जाइए। क्या किया रे भाई? प्रिस्क्रिप्शन लिखा, 1 टेबलेट 1 सिरप। हमने कहा खाना में क्या खाएंगे? बोला 1 रोटी को 1 घंटा में खाना है। बोला वो हम 3 रोटी खाते हैं, 3 घंटा हम नाश्ता में पार कर देंगे। दोपहर में 4 रोटी, तो 4 घंटा रोटी खाने में, और रात में 3 रोटी, तो 4 3 7 और 7 3 10 घंटा खाने में पार कर देंगे हम।
तो पता ये चला, डॉक्टर का कहना ये था कि एक रोटी को 1 घंटे में इसलिए खाना है, छोटा छोटा लुकमा खाइएगा, अच्छे से चबा के खाइएगा ताकि वो खाना पेट में हजम हो जाए। हमने कहा कि डॉक्टर साहब ये बात आप अभी बता रहे हैं, ये बात तो हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बता दिया। खाने पेट के 3 हिस्से करो, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहां तो तीनों हिस्सा फुल, पानी कहां? बोले यहां तक। बोलो वो डॉक्टर की यहां दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? सुन्नते मुस्तफा को छोड़ोगे तो नुकसान होगा। देखो एक बात याद रखो, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। अल्लाह की नेमत समझकर खाओगे, इंशाअल्लाह 1 रोटी खा लो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, अल्लाह उसी में बरकत देगा, सब्र हो जाएगा, पेट भर जाएगा। सुन्नत तरीके से तो खाओ। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। जहेज से तौबा करो मुसलमानों, ये जहेज मजहब इस्लाम में इसकी कोई भी जगह नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। अगर जहेज का लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग लेते कि तुम ही लोग छोड़ देते। अगर जहेज लेना सवाब होता, पुण्य का काम होता, अच्छा काम होता, तो सबसे पहले मौलाना लोग लेते जहेज, कि तुम ही लोग लिए छोड़ देते। किसी शायर ने कहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं, तकलीफ नहीं मानिएगा, तकलीफ नहीं मानिएगा। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। जहेज ना लो। एक बात याद रखो, आमिना के लाल, मेरे पैगंबर, हम सब के पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों को बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान कैसा है, कोई हुस्न जमाल देखता, खूबसूरती कैसी है, लड़की ब्यूटीफुल है कि नहीं। अच्छा एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जिसको देखिए उसको ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। लड़का चाहे तवा का तल्ली हो, खपड़ी का तल्ली हो, उससे भी पूछिएगा ना, रे ब्याह करवेगे? बोले करवेगी। बोला बीवी? बोला ब्यूटीफुल। तो अपने तो ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। ये बताओ, अगर सब ब्यूटीफुल से करेगा तो ये सांवली लड़की कहां जाएगी, काली लड़की कहां जाएगी? और कुर्बान जाओ नौजवानों, छांटो मत। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, जमीन वाला है कि नहीं है, कोई जायदाद देखता है, कोई खानदान देखता है। तुम दीनदारी देखो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बहू बनाओ। दीनदारी को तरजीह दो। यहां तो इसको तरजीह देते हैं लोग। बोले बात सही की गलत है? बोलिए। जमीन कितना है, जमीन कितनी है ये देखो, कोठी है कि नहीं है देखो, बिल्डिंग है कि ये नहीं देखो। कुर्बान जाओ, चाहे लड़का कुछ भी करे, चाहे लड़का बोतल वाला क्यों ना हो, और कुर्बान जाइए। बोले नहीं लड़का ही रोज है, बोले लड़का ही रोज है, खड़ा भाग पेशाब करिए, लड़का ही रोज है। लड़का नमाजी है कि नहीं ये देखना जरूरी नहीं है। लड़का नशा तो नहीं करता ये देखना जरूरी नहीं है। उसकी जमीन तो है, 20 बीघा 25 बीघा जमीन का मालिक तो है। लड़के का बाप नमाजी है कि नहीं है ये देखने की जरूरत नहीं है, जमींदार तो है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो। किसको तरजीह दो? अरे बोलो भाई, किसको तरजीह दो? दीनदारी को। जिस घर के अंदर में दीनदारी होगा, एक बात याद रखो, लड़का अगर नमाजी है, इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी का हाथ पकड़ेगा, तुम्हारी बेटी से अगर वो निकाह करेगा, इंशाअल्लाह उसे निभा देगा। इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह, अल्लाह के रसूल का खौफ है, डर है, आखिरत का खौफ होगा, दीन की मोहब्बत होगी, वो रिश्ते को रिश्ता समझेगा, वो निभा देगा। और जिस लड़के के अंदर में दीनदारी ना हो, अल्लाह, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ना हो, डर ना हो, कुर्बान जाओ, वो कुछ भी कर सकता। एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था, लोग दिखा दे ग्रास कर वह रे, बोला नहीं, का है? बोले इसका नाक टेढ़ा हटाई। इससे लड़की से करोगे? नहीं, ये लड़की सांवली है। अच्छा, हे लड़की से करोगे? बोले नहीं, लड़की काली है। अच्छा, सबको छांटे, कुछ ना कुछ ऐब निकाले, निकालते निकालते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो उसका बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले का है? बोला अब बूढ़ा हो गया, अब तुमसे शादी कौन करेगा। ये नौजवान बोला कि अपने बहू से कैसा कीजिए, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप देखिए, आप जो लड़की देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। इसका बहू नहीं बोला कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी शादी करवाते हैं। ये काली लड़की को देखा, बात चल गई, लड़का हकीकत में लड़की को नहीं देखा, बारात गई, निकाह करके लड़की को घर लेके आया लड़का। रात में बीवी के करीब गया, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, लड़का वही बेहोश हो गया। तो बीवी सोच रही बाबा कौन, कोई बीमारी छिड़ गई हो। पानी का गिलास था, वहीं मुंह पे छींटा मारी। बोले अरे हम कुछ पूछने वाले थे, आप पहले बेहोश हो गए। ये लड़का आंख खोला, बोला कि जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की पूछी कि ये बताइए, हम तो यहाँ नई नई आए हैं, ये बताइए किससे पर्दा करना, किससे पर्दा नहीं करना है, आप मेरे शौहर हैं, हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सिर्फ ब्यूटीफुल ना देखो, खूबसूरती को ना देखो, सीरत देखो। सीरत क्या देखना है? सीरत। सूरत तब तक है जब तक जवानी है, सूरत है, खूबसूरती है। जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म है। लेकिन सीरत आज भी है, कल भी है, मौत की सुबह तक सीरत कायम रहेगी। मरने के बाद भी सीरत बाकी रहती है। आदमी मर जाता है, मरने के बाद भी लोग उसका तज़किरा करते हैं। आदमी कहता नहीं, ओ आदमी बहुत अच्छा चला, आदमी बहुत अच्छा, उसकी सीरत कह रही है वो आदमी बड़ा अच्छा था, अखलाक बड़ा अच्छा था, किरदार बड़ा अच्छा था। इसलिए नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो। आज जहां सीरत सूरत दोनों मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए रिश्तेदारी करना है, 4 चीज़ों पर लोग निस्बत पर, बातों पर निकाह करते हैं। तुम दीनदारी को तरजीह देना और तौबा करोगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से खासकर कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इसलिए जहेज मांग कर नहीं लेना है, और कोई अपनी मर्जी से दे फिर भी नहीं लेना है, मना कर दो। इसलिए कि इस पैसे में बरकत नहीं है। जहेज के पैसे में बरकत, जोर से बोलो। इसलिए कि आपने किसी जहेज लेने वाले को अमीर होते देखा कभी?
सूद के पैसों में बरकत नहीं है, रिश्वत के पैसों में बरकत नहीं है, झूठ के पैसों में बरकत नहीं है, जुआ के पैसों में बरकत नहीं है, लॉटरी के पैसे में बरकत नहीं है। इसलिए मजहब इस्लाम मेरा कहता है कि ना रिश्वत लो ना रिश्वत दो, और कुर्बान जाओ, ना सूद खाओ ना किसी को खिलाओ।